आज हम लोग कंज्यूमर राइट्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कंज्यूमर इस धरती पर जितने लोग हैं सभी कंज्यूमर हैं। धरती पर जितने लोग हैं सब के सब कंज्यूमर हैं, यानी जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति को कंज्यूमर कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कंज्यूमर उपभोग से तात्पर्य लगाता है खाने पीने से, किंतु इकोनॉमिक्स में उपभोग का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। विभिन्न, जैसे अभी ये चौक है, चौक से हम लिख रहे हैं, तो चौक से लिखते लिखते इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं, यानी जब यह लिखने लायक नहीं रह जाता है तो इस वस्तु के लिए उपभोग करना भी, ये उपयोग इसमें जो लाना है यह भी उपभोग ही है। इसलिए उपभोग की परिभाषा है कि किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देना, किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देना ही उपभोग है। यानी यदि चौक है तो इस चौक को लिखते 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 यह इस लायक उसके बाद नहीं रह जाएगा कि आसानी से इसको लिखा जा सके, तो इस वस्तु के लिए ये उपभोग हो जाएगा। ये कपड़े हैं जो आप पहनते हैं, कपड़ों को उपयोग करते करते जब वो फट जाए, पहनने लायक नहीं रह जाए, यानी अब उसकी उपयोगिता आपके लिए नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के उपयोग के लिए, पहनावा और हवा के लिए उस वस्तु का वह उपभोग कहलाता है। ये टेबल है, इसका उपयोग करते करते जब इसकी उपयोगिता हमारे लिए समाप्त हो जाएगी तो इस वस्तु का उपभोग करना हुआ। उसी प्रकार से जितने भी चीजों को आप देखते हैं, उन तमाम चीजों का आप जो प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं जिसका आप उपयोग करते हैं वही वास्तव में उपभोग कहलाता है, न कि केवल भात दाल और तरकारी रोटी सब्जी ही खा लेना उपभोग कहलाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में जितनी चीजें हैं उसकी आपको उपयोगिता है, उन तमाम चीजों का जो आप प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन तमाम चीजों को आप उपभोग के रूप में जान सकते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र में केवल विभिन्न वस्तुओं का भक्षण करना ही उपभोग नहीं होता है, अपितु वो तमाम वस्तुएं जिनकी हमें उपयोगिता है, जिनकी हमें आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ऐसी संबंधित वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, और धीरे धीरे उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, यानी कि उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उस स्थिति को हम लोग उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मान लीजिए मकान बनाया, मकान बनाए तो मकान में रहने लगे। क्यों बनाए? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। रहते 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 एक ऐसा समय आता है जब मकान जीर्ण शीर्ण हो जाता है और वह रहने लायक नहीं रह जाता है।
तो वह भी मकान के लिए हम लोगों के द्वारा जो उसमें रहते हैं वो उपभोग ही कहलाता है। अब चूंकि उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है, उपयोगिता समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई, यानी चलने लायक नहीं है, उसमें रहने लायक नहीं है, तो उसकी उपयोगिता वो उपयोगिता समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई थी, वो उपभोग कहता है। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है कि मकान सुंदर ढंग से बनाया, सजाया धजाया, अब रहने की बारी आई तो उसमें डायनामाइट लगा करके ध्वस्त कर दी? ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं देखा। फर्स्ट क्लास से कपड़े खरीद के लाए, शर्ट पैंट खरीद के लाए, बढ़िया से बनवा करके टेलर मास्टर से, अब उसको आप उपयोग में लाना है, उसकी उपयोगिता उसमें आग लगा करके उसको नष्ट कर दे। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है। ये चौकी लाया है, उसको एक हथौड़ा से चूर चूर करके उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देंगे। कलम है, कलम को तोड़ करके नष्ट कर देंगे उसकी उपयोगिता को। ऐसा कभी देखा है? ऐसा तभी कोई कह सकता है जो पागल होगा। तो इस प्रकार से किसी वस्तु को नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना उपभोग नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी जो उपयोगिता है ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। तो मानवीय आवश्यकता क्या ऐसा है? बिल्डिंग बना दी गई, उसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया, कलम खरीद के लाया उसको तोड़ दिया, कोई कत्ता वगैरह से काट दिया गया, टेबल बना दिया गया, उसको आग लगा के ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा वही कर सकता है जो पागल होगा, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा। और इकोनॉमिक्स में वैसे लोगों का हम अध्ययन ही नहीं करते। क्लियर? यानी कि आवश्यकता किस वस्तु की होती है? जिसकी उनको उपयोगिता होती है, उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसको हम लोग उपभोग करते हैं। प्रश्न है कंज्यूमर राइट्स। तो जो भी ऐसे तमाम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है वो कंज्यूमर कहलाता है। तो कंज्यूमर को राइट्स, अधिकार की बात है। तो आप लोग देखते हैं आजकल का जो समय है, खास करके ऐसा छल प्रपंच का समय है, दुनिया निहित स्वार्थ के वशीभूत, अधिक धन कमाने की लिप्सा, पिपासा, तृष्णा, बुभुक्षा रहने के कारण अधिक धन चाहत की होड़ में गलत तरीके का भी प्रयोग करते हैं, गलत तरीके को भी अपनाते हैं और जरूरत से ज्यादा एडवांटेज गेन करना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो किसी न किसी रूप में ठगाते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं किसी न किसी रूप में उनको अधिक त्याग करना पड़ता है। जो कंज्यूमर होते हैं उनको किसी न किसी रूप में अधिक उनका शोषण होता है। तो इस प्रकार से यानी कि जितना उस वस्तु से उपयोगिता मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, जितना उस वस्तु से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे कम ही सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बदले में अधिक रुपये ऐंठे जाते हैं, अधिक उसका शोषण होता है। तो ऐसे शोषण को रोकने के लिए भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, नियम बना दिए गए हैं, उसे अमेंडमेंट किया गया है, और ताकि जन सामान्य लोगों का शोषण न हो सके, अधिक कष्ट न हो सके, वेलफेयर का काम हो,
जन कल्याण का कार्य हो। और जनता जो बहुत ऐसी जनता होती है कि उसके पास उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि उनका शोषण कैसे हो रहा है। इसीलिए जनता को जागरूक बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का अभियान चला, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए। आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे, क्या है कि हाउ टू अवेयर टू ऑलमोस्ट ऑल कंज्यूमर, कैसे सभी उपभोक्ताओं को जागरूक बनाया जाए ताकि उनका जो गलत तरीके से शोषण होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, सेलर के द्वारा, उस पर रोक लग सके, जनता जागरूक हो सके, जनता को यह पता लगे कि हमारा किसी न किसी रूप में प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता शोषण हो रहा है। हमको जितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके बदले में हम बहुत ज्यादा रुपये दे रहे हैं ऐसे प्रोड्यूसर को या फिर सेलर को। तो इससे कैसे बचा जा सके, इसके लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आह्वान, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा एक स्लोगन दिया गया है, जागो ग्राहक जागो। ग्राहक कौन है? जो खरीदार होता है, जो बायर्स होते हैं, वो ग्राहक होते हैं। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप जगिए, आप अवेयर होइए, आप जागरूक होइए। आपका जो इस प्रकार से गलत तरीके से जो शोषण होता है, आपको और आपसे अधिक रुपये ऐंठे जाते हैं, तो आप कॉन्शियस होइए ताकि आपको ज्यादा वहन न करना पड़े और वो उतना ही वहन करना पड़े जितना कि उससे सेटिस्फैक्शन आपको होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ता को शोषण से मुक्त करने के लिए, उपभोक्ताओं का जो गलत तरीके से शोषण होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, सेलर्स के द्वारा, उससे बचाने के लिए उपभोक्ता के कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ता न्यायालय को जा सकता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार से कि उपभोक्ता अदालत बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत बनाए गए हैं, राज्य के स्तर पर उपभोक्ता अदालत बनाए गए हैं, जिला के स्तर पर उपभोक्ता अदालत बनाए गए हैं। इन सारी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, किंतु इसके लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन पर हम लोग फोकस आज कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि शोषण कैसे होता है आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आप जो कपड़ा 100 रुपया मीटर लेते हैं, वास्तव में उस कपड़ा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 रुपया आता है। तो 50 रुपया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है और आपसे वो 100 रुपया दूना पैसा ऐंठा जाता है, यह गलत है। तो उसमें 50 रुपया यदि कॉस्ट आता है तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट उसका उसमें ऑलरेडी शामिल है। तो 50 के बदला में जो आप 100 देते हैं, तो आपको उन वस्तुओं के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में उसका कीमत कितना है। तो इस प्रकार से आपका शोषण होता है, अधिक रुपये लिए जाते हैं। अब आपको जो सामान लेना चाह रहे हैं, शो किया जाएगा कि हम सामान वही दे रहे हैं, किंतु सामान में मिलावट होता है, किंतु सामान घटिया क्वालिटी का होते हैं, किंतु सामान मेजरमेंट में अंतर आता है, किंतु इस प्रकार से मिक्सअप कर दिया जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम सही वस्तु खरीद रहे हैं या गलत वस्तु पर खरीद रहे हैं। इस प्रकार का निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जस्टिस आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस वस्तु का हम उपयोग करने जा रहे हैं, जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं, उस वस्तु का वास्तव में क्या कीमत है, वो वस्तु किस प्रकार की है, वह वस्तु हमारे लिए कितना उपयोगी है, वह वस्तु हमारे लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपका जो गलत तरीके से शोषण होता है उससे आपको मुक्ति मिल सके। तो इन तमाम बातों पर हम लोग अगले दिन कल चर्चा करेंगे और यही कारण है कि हम पिछले दिन भी चर्चा किए थे, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए
वर्ल्ड लेवल पर कंज्यूमर राइट्स डे को सेलिब्रेट करने की योजना है। नेशनल लेवल पर भी कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जनता जागरूक हो सके, कंज्यूमर जागरूक हो सके और जो उनका शोषण हो रहा है उन शोषण से वो मुक्त हो सके। इस प्रकार की विशेषता, इस ऐसे अधिकार आदि के माध्यम से उपभोक्ता अपने आप को बहुत हद तक बचाने में सफल हो सके। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि और कई तरीके हैं जिसके माध्यम से उनका उपभोक्ताओं का शोषण होता है, उससे कैसे बचा जा सके और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या सुविधा दी गई है, तमाम बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।